गुड़वा तार नहीं के दुकान ना पतो ही बिया घरे ना पतो नहीं कि गोड़ के मली तार घूमत तारू दिन का भर कइल जाई कुछ नहीं इतना घूमत तारू दिन भर गोड़ के मली राती का काहे गोड़ मलाई बेटा भी आले बड़ू ना पतो आइल बिया लड़की बड़ी लड़की से गोड़ मलबू हाँ हमारे से ज्यादा इन्हें जरूरत है कि हथुआ को भ्रष्टाचार से मुक्त कराया जाए। जी और बिल्कुल अगर इन लोगों का सहयोग मिलता है तो हम बिल्कुल मुक्त कराएंगे। हम लोगों ने इनसे बताया है कि कोई किसी सरकारी महकमे में घूस मांगता है, हमें बताइए, हम पैसे देंगे घूस का, उनको दीजिए और एंटी करप्शन से ट्रैप करवाया जाए, 5 गिरफ्तार हो जाएंगे। और चुनाव प्रचार नहीं कर रही हूँ, मैं जनता को जागरूक कर रही हूँ कि वो पहले जागरूक हो जाए। जिस दिन वो जागरूक हो जाएंगे उस दिन वो ऑटोमेटिक एक अच्छे और योग्य कैंडिडेट का चयन खुद ही कर लेंगे। नमस्कार, आज मैं मौजूद हूँ हथुआ में। हथुआ में नगर पंचायत का चुनाव चल रहा है। मैं हथुआ के बगही गांव में स्थित था, तब तक मेरी मुलाकात हो गई है बहुचर्चित पत्रकार संजय स्वदेश की पत्नी और नगर पंचायत हथुआ के अध्यक्ष पद की प्रत्याशी सुनीता शाह जी से। देख सकते हैं यहाँ लोगों से इनका जनसंपर्क चल रहा है और हम नहीं दे पाएंगे। सुनीता शाह जी हैं, संजय स्वदेश जी की पत्नी हैं और नगर पंचायत हथुआ के अध्यक्ष पद की प्रत्याशी हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है जी, धन्यवाद। इतनी अंधेरा में आप जनसंपर्क कर रही हैं, एक एक गलियों की खाक छान रही हैं, जी। कैसा लग रहा है कि आप चुनाव प्रचार तो पीक पर है एकदम? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया लग रहा है। और रहा बात चुनाव प्रचार का, तो ये तो मेरा सुबह 6 बजे से रात के 9-10 बजे तक का चल रहा है। मैं चुनाव प्रचार नहीं कर रही हूँ, मैं जनता को जागरूक कर रही हूँ कि वो पहले जागरूक हो जाए। जिस दिन वो जागरूक हो जाएंगे उस दिन वो ऑटोमेटिक एक अच्छे और योग्य कैंडिडेट का चयन खुद ही कर लेंगे। स्वास्थ्य और रोजगार की बात आप जी लगातार कर रही हैं, जी। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आप समाज में हमारे शिक्षा का स्तर बहुत नीचे गिरा है। हम लोग 10-15 साल पहले पढ़ाई छोड़े हैं, उस लेवल की पढ़ाई अभी हमारे बच्चे नहीं कर पा रहे। हथुआ शिक्षा का एक बड़ा मजबूत हब हुआ करता था, पूरे बिहार में चर्चित जगह जी, था हथुआ। जी। आज यहाँ से सैनिक स्कूल और ITI को स्थानांतरित किया जा रहा है। जी, देखिए, सैनिक स्कूल और जो ITI है जो हमारे हथुआ से निकल रहा है, वो सेंट्रल स्टेट लेवल का है, बड़े लेवल का है। लेकिन फिर भी अगर मैं अध्यक्ष पद पे बैठती हूँ तो मेरा इतना फर्ज होगा, मैं इतना काम कर सकती हूँ कि मैं ऊपर तक चिट्ठी लिख के और इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा सकूं। संजय स्वदेश जी हैं मेरे साथ, बहुचर्चित पत्रकार हैं, पत्रकारिता जगत का एक बहुत बड़ा नाम है। क्या कहेंगे, अंधेरे में आप जनसंपर्क चला रहे हैं? देखिए, जनसंपर्क नहीं, जनसंवाद है। हम लोग पब्लिक से बातचीत कर रहे हैं। अब तो जनसंपर्क कहिए, चुनाव प्रचार कहिए, अब थोड़ी देर बाद और तेज होगा, पीक पर होगा। लेकिन अभी हम लोग पब्लिक से संवाद कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं कि कह रहे हैं कि भाई योग्य कैंडिडेट को चुनिए। हथुआ में जो है धन बल के प्रभाव से कुछ लोग लोकतंत्र का माहौल खराब किए हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि हथुआ को धन बल और बाहुबल से मुक्त किया जाए। क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? अफजल का। अफजल साहब, आपके यहाँ पहली बार नगर पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, क्या कहेंगे, क्या किस आधार पे वोट होना चाहिए? यही चाहते हैं कि एजुकेटेड पर्सन है जी। करप्शन जी, अभी आप उनसे बात कर रहे थे। सही बात है, करप्शन को खत्म किया जाए। क्या नाम है आपका? जी, दिलशाद हूँ। दिलशाद भाई, क्या कहेंगे, आपके यहाँ पहली बार नगर पंचायत सरकार का गठन इनका हुआ बात है। सुनकर बहुत अच्छा लगा। किनका? मैडम का। जी जी, क्योंकि एजुकेशन बहुत बड़ा मुद्दा है जी। और उन्हीं पे ये बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लगा। क्या कहेंगे? मैडम का बात जो कह रही वो बहुत सच है जी। और उनकी बातों से अच्छा लग रहा है कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंगद कुमार है। अंगद कुमार। कौन अंगद? रामायण वाला अंगद की नहीं, नहीं, बगही वाला अंगद? बगही वाला अंगद। बगही वाला अंगद। कैसा लग रहा है आज आपके यहाँ अच्छा। नगर पंचायत का गठन हो गया? जी बहुत अच्छा लग रहा है किस प्रकार के लोगों का चुनाव होना चाहिए? जी, ऐसे ही। क्या कहिएगा? जी, मेरा नाम अजय कुमार है और मैं बगही से हूँ, वार्ड 5 संख्या। पहली बार आपके यहाँ नगर पंचायत का चुनाव हो रहा है, कैसे उम्मीदवारों का चयन होना चाहिए, क्या मुद्दा है यहाँ? मुद्दा यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा तो अहम मुद्दा है, लेकिन भ्रष्टाचार यहाँ दिनों पे दिन बढ़ता जा रहा है। जैसे हमारे थानों में जो इंक्वायरी को लेकर 1500 रुपया या 2000 रुपये का मांग किया जाता है, इसको लेकर अगर कोई कैंडिडेट जो है अपनी बात को रखता है और भ्रष्टाचार यहाँ मुक्त कराता है तो उसके लिए हम लोग उनके साथ खड़े हैं। जैसे क्या कहिएगा हुजूर? जी, मेरा नाम खुर्शीद अहमद है। खुर्शीद भाई, आपके यहाँ पहली बार नगर पंचायत का चुनाव हो रहा है, जी जी, क्या कहेंगे? बिल्कुल शिक्षित और योग्य कैंडिडेट को चुनाव करना है। पैसा बाहुबल को बिल्कुल खत्म करना, इसके हम लोग सख्त खिलाफ है। चलिए, देख सकते हैं सुनीता शाह जी हैं और इतने नौजवानों की फौज आपके साथ आज दिख रही है। जी, ये हम लोग लेके नहीं चल रहे हैं, ये यहाँ पे खड़े थे, हमने देखे तो हमें ऐसा लगा ये वही नौजवान और
बच्चे हैं जिन्हें रोजगार की ज़रूरत है, जो हमारे देश का भविष्य है, इन्हें बहुत ज़रूरी है भ्रष्टाचार से हमारे हथवा को मुक्त कराना, ताकि इन्हें भी रोजगार मिल सके। और आप ही के ताल में ये नौजवान भी यहाँ जो खड़े थे सुर में सुर मिला के कह रहे हैं कि नहीं भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, क्यों? बिल्कुल, देखिए हमसे ज़्यादा तो भ्रष्टाचार से ये लोग पीड़ित हैं, हमसे ज़्यादा ये लोग पीड़ित हैं, तो हमारे से ज़्यादा इन्हें ज़रूरत है कि हथुआ को भ्रष्टाचार से मुक्त कराया जाए। और बिल्कुल अगर इन लोगों का सहयोग मिलता है तो हम बिल्कुल मुक्त कराएंगे। क्या कहिएगा, इतने नौजवानों की फौज आपके साथ है यहाँ अंधेरे में दिख रही है? अंधेरे में क्या दिख रही है, हम लोग यहाँ पे संवाद करने आए थे, लोग मिल गए, हम लोग उनसे बातचीत कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। देखिए भ्रष्टाचार तो बड़ा जेन्युइन मुद्दा है। हम लोग चाह रहे हैं कि हथुआ से जो है, जो युवा भ्रष्टाचार के नाम पर, घूसखोरी के नाम पर शोषित हो रहा है, आवास प्रमाण पत्र बनाने में, निवास बनाने, जाति, आय, पासपोर्ट की इंक्वायरी में जो कुछ चल रहा है वो खत्म होना चाहिए। भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, क्या कहेंगे आप? आज के ज़माने में रिश्वतखोरी जो है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, और ख़ास करके ये हथुआ क्षेत्र में। कैसे समाप्त होगा? योग्य कैंडिडेट आएगा, समाप्त जरूर होगा। कौन योग्य दिख रहा है आपको? अभी तो कैंडिडेट ये सुनीता शाही दिख रही हैं, क्योंकि एक लेडीज़ होकर हम लोगों के बीच मौजूद हैं और अपनी बात बेबाकी से कर रही हैं। खुर्शीद भाई, क्या दिख रहा है, भ्रष्टाचार कैसे समाप्त होगा, बताइए। जी, जैसे मैम बोल रही हैं, अगर एजुकेटेड कैंडिडेट चुनकर आ रहा है तो जाहिर सी बात है वो इस मुद्दा पर बात करेगा और ये काम भी एक बात बताना चाहते हैं, हम लोगों ने इनसे बताया है कि कोई किसी सरकारी महकमे में घूस मांगता है, हमें बताइए, हम पैसे देंगे घूस का, उनको दीजिए और एंटी करप्शन ट्रैप करवाया जाए, 5 गिरफ्तार हो जाएंगे। क्या सबसे बड़ा मुद्दा दिख रहा है? घूसखोरी वाला है। कैसे समाप्त होगा? जाहिर सी बात है, एजुकेटेड पर्सन आएगा, अपना राइट समझेगा कि मतलब राइट क्या है। इस बार एजुकेटेड पर्सन का चुनाव एकदम होगा। बिल्कुल। क्या होगा इस बार? बिल्कुल एजुकेटेड पर्सन ही चाहिए कि समझे, हम लोग का दिल का दर्द समझे। अपना पराया नहीं पहचानिएगा? नहीं, कैसे होगा तब? अपना पराया अपने लोगों को त्याग दीजिएगा आप? नहीं, अपने पराया का त्यागना नहीं है। जो योग्य है, जो शिक्षित है, बहुत जरूरी है शिक्षित और योग्य। हम बार बार कह रहे हैं कि शिक्षित और योग्य, तभी वो आपके इशू को समझेगा। का हो तू अनहरवा में कहाँ घूमतर? कहाँ घूमतर बोलो? वोट में घूमता नहीं। केकरा वोट में? सुनीता शाह के, संजय पत्रकार के। लोगवा का कहता? अच्छा कहता, सब समझ बुझ जाता। अच्छा, गोड़वा तार नहीं के दुकान ना पतो ही बिया घरे ना, पतो नहीं कि गोड़ के मली तार घुमता दिन भर का कल जाई, कुछ नहीं। तार का नाम हो? रिंकू देवी। तो इतना घुमता दिन भर गोड़ के मली राती का? काहे गोड़ मलाई? बेटा भी आले बड़ू ना, पतो आइल बिया, लड़की बाड़ी लड़की से गोड़ मलबू। हां, का हाल बा? वोट लोग का कहता? बहुत अच्छा हाल बा, बहुत लोग समाज में, बहुत पूरा पब्लिक साथ में बा। देखिए, तमाम लोग अपने अपने पक्ष में दावे कर रहे हैं, अपने अपने जीत और हार के जो है गोटी सेट कर रहे हैं। लगातार प्रयास किया जा रहा है। देख सकते हैं सुनीता शाह जी और संजय स्वदेश जी का यहाँ जनसंपर्क चल रहा है, देख सकते हैं। और तमाम लोग तो वैसे अपने अपने जीत और हार के दावे ठोक रहे हैं। अब देखना यही है कि पब्लिक है यह जानती है, सब जानती है। देखना यह है कि वोट किसको दिया जाता है और किस मुद्दे के आधार पर दिया जाता है। इसी प्रकार से तमाम अभ्यर्थी जो हैं, अध्यक्ष के, उपाध्यक्ष के, सब लोग अपने अपने पक्ष में मतदाताओं को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से फिर रात तक और रात से फिर सुबह तक यह प्रयास लगातार जारी है, निरंतर जारी है। देखिए जनता क्या करती है। वैसे तो तमाम नौजवानों का भी यही कहना है कि नहीं, हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त एक अभियान चलाए हैं और जो लोग भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे, लोगों की बातों को सुनेंगे, उन तमाम लोगों को वोट दिया जाएगा। इसके पहले आप वोट देते हैं कि नहीं? वोट तो अभी तक हम नहीं दिए, ज्यादातर गल्फ में रहे हैं, लेकिन इस बार इंशाल्लाह देंगे। नाम है ना? जी बिल्कुल, वोटर आईडी भी है। कैसा लगता है पहली बार आप वोट करने जा रहे हैं? बहुत, हम आपको पहले ही बताएं कि हमारा दो ही, हम लोग खासकर यहाँ पे भी बहुत सारा चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। उस पर सबसे ज़्यादा इशू है एजुकेशन पे। एजुकेशन पे हम अपने घर से लेके गांव में भी बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। कहाँ तक तालीम हुई है आपकी? जी, मैं तो इंटरमीडिएट तक पढ़ा हूँ, लेकिन अपने भाइयों को अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे से जो छोटे भाई हैं 3 माशाल्लाह इंजीनियर हैं, तो हम नहीं पढ़ सके, लेकिन अपने भाइयों को जरूर, और गांव के लोगों को भी यही फोकस करते हैं। गांव के जो भी बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं उसकी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग। संजय स्वदेश और सुनीता शाह से आपकी विशेष बातचीत चल रही थी, क्या बात हो रही थी, क्या डील हो रहा था आप लोगों के? नहीं, डील नहीं हो रहा था, बस वो अपने बात रख रही थी, तो उनको यही बोला गया कि भाई इस बार अगर आपको बातचीत है तो ऐसा लग रहा है कि सुनीता जी ठीक ठाक हैं, ये पढ़ी लिखी हैं और समझदार है,
काफ़ी इनका देख सकते हैं कैसे अपने अपने चुनाव चिन्हों को लोग दिखा रहे हैं डमी ईवीएम पर, और ईवीएम का वह मशीन है सबसे अंत में उनका चुनाव चिन्ह है, कैसे दिखाया जा रहा है एक एक लोगों को और बताया जा रहा है कि इस पर दाबेंगे और दाबने के बाद जब तक टी नहीं बोलता है तब तक समझना है कि आपका वोट नहीं पड़ा है। यह पब्लिक है, यह सब जानती है। अब जनता का यह निर्णय होगा, जनता का यह फैसला होगा कि किस प्रकार के उम्मीदवारों का चुनाव होता है, क्या मुद्दा होगा चुनाव में। पब्लिक है, सब जान चुकी है और मतदान के दिन अपने मताधिकार का प्रयोग आप सभी निश्चित रूप से करें, एक योग्य और सुंदर कैंडिडेट का चुनाव करें। नमस्कार।